हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतःप्रदवी जलिका के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कोशिकांग के बारे में बताया था। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए थे, कोशिकांग के साथ बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए थे, जो उस वीडियो में मिलेंगे तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कोशिकांग विभिन्न प्रकार के होते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य में बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है अंतःप्रदवी जलिका, दूसरा है गोल्जी उपकरण, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम, पांचवा रसधानी, छठा माइटोकॉन्ड्रिया, सातवां लवक, आठवां साइटोपंजर और नौवां पश्चाव व कशाभिका, दसवां तारककाय व तारक केंद्र। तो ये सभी कोशिकांग है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे अंतःप्रदवी जलिका से। तो आज पढ़ने वाले हैं हम अंतःप्रदवी जलिका के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। अंतःप्रदवी जलिका क्या है, पढ़ते हैं दोस्तों। जंतु एवं पौधे कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। दोस्तों, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जलिका को अंतःप्रदवी जलिका कहते हैं। याद रखनी है दोस्तों, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जलिका को, इस घने जाल को अंतःप्रदवी जलिका कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अंतःप्रदवी जलिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली होती है। दोस्तों, जो अंतःप्रदवी जलिका होती है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा, और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली होती है। ठीक है दोस्तों। अंतःप्रदवी जलिका दो प्रकार की होती है। अंतःप्रदवी जलिका दो प्रकार की होती है। पहला, चिकनी अंतःप्रदवी जलिका, चिकनी अंतःप्रदवी जलिका। दूसरा, खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका। याद रखिएगा दोस्तों, अंतःप्रदवी जलिका दो प्रकार की होती है। पहला चिकनी अंतःप्रदवी जलिका, दूसरा खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका। ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। करते हैं दोस्तों, चिकनी अंतःप्रदवी जलिका क्या है। चिकनी अंतःप्रदवी जलिका क्या है? वैसा अंतःप्रदवी जलिका जिसकी सतह चिकनी होती है। दोस्तों, वैसी अंतःप्रदवी जलिका जिसकी सतह चिकनी होती है, अर्थात जिनकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, उस अंतःप्रदवी जलिका को चिकनी अंतःप्रदवी जलिका कहा जाता है। दोस्तों, वैसी अंतःप्रदवी जलिका जिसकी सतह चिकनी होती है, अर्थात जिनकी सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद नहीं होते हैं, यानी कि राइबोसोम मौजूद नहीं होते हैं, उस अंतःप्रदवी जलिका को चिकनी अंतःप्रदवी जलिका कहा जाता है। दूसरा, खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका क्या है? वैसी अंतःप्रदवी जलिका जिसकी सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं, अर्थात जिनकी सतह पर राइबोसोम मौजूद होते हैं, उसे खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका कहा जाता है। तो समझ में आ गए दोस्तों, खुरदरी प्रदवी जलिका क्या है? वैसी अंतःप्रदवी जलिका जिसकी सतह पर राइबोसोम मौजूद होते हैं, छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, उसे खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका कहा जाता है। दोस्तों, फिगर के साथ समझते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जलिका और खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका कहाँ पर होती है। दोस्तों देखिए, चिकनी अंतःप्रदवी जलिका की ये मैंने बताया था, इसमें परिभाषा मैंने बताया था क्या? वैसी अंतःप्रदवी जलिका जिसकी सतह पर छोटे छोटे कण नहीं होते। देख रहे हैं दोस्तों, इनकी सतह पर छोटे छोटे कण हैं ही नहीं, यानी कि जिनकी सतह पर छोटे छोटे कण नहीं होते हैं उसे चिकनी अंतःप्रदवी जलिका कहते हैं।
और फिर दोस्तों खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका, देखिए ये सब है, ये सब खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका है। ठीक है दोस्तों, ये सब बढ़िया से देखिए कि राइबोसोम मौजूद है। मैंने बताया था खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका में कि वैसी अंतःप्रदवी जलिका जिसकी सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं। देखिए छोटे छोटे कण मौजूद हैं दोस्तों, है ना, छोटे छोटे कण देख लीजिए, यहाँ पर छोटे छोटे कण मौजूद हैं, छोटा छोटा कण मौजूद है दोस्तों। देखिए इधर सब तरफ छोटा छोटा कण यानी कि राइबोसोम मौजूद हैं। तो वैसी अंतःप्रदवी जलिका को खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका कहा जाता है। ये सब खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका है और ये है चिकनी अंतःप्रदवी जलिका। तो समझ में आ गए दोस्तों, चिकनी अंतःप्रदवी जलिका और खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका के बारे में पूरी तरह समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे अंतःप्रदवी जलिका के कार्य के बारे में। दोस्तों जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, प्राणी हैं, सब कुछ ना कुछ काम करते ही हैं, सभी का कुछ ना कुछ काम होता है। तो अंतःप्रदवी जलिका का क्या काम है, पढ़ते हैं दोस्तों। तो अंतःप्रदवी जलिका कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का संचार करती है, यानी कि प्रोटीन का परिवहन करती है। कोशिका द्रव्य में अंतःप्रदवी जलिका प्रोटीन का परिवहन करती है, प्रोटीन का संचार करती है, अर्थात अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि दोस्तों अंतःप्रदवी जलिका अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। चिकनी अंतःप्रदवी जलिका यानी कि ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना दोस्तों। चिकनी अंतःप्रदवी जलिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। आगे पढ़ते हैं। खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। समझ गए दोस्तों, ACR कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं और क्या क्या कार्य हैं अंतःप्रदवी जलिका के। अंतःप्रदवी जलिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ भी बनाती है। दोस्तों अंतःप्रदवी जलिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ भी बनाती है। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। दोस्तों अंतःप्रदवी जलिका कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। अंतःप्रदवी जलिका के कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अंतःप्रदवी जलिका के कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। कोशिका के समय कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी भाग लेती है। दोस्तों अंतःप्रदवी जलिका कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी भाग लेती है। तो समझ में आ गई है दोस्तों, अंतःप्रदवी जलिका के कार्य पूरी तरह पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अंतःप्रदवी जलिका कंप्लीट हो चुकी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ते हैं, जिसे गोल्जी काय भी कहा जाता है। तो गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो गोल्जी उपकरण पढ़ते हैं। गोल्जी उपकरण जिसे गोल्जी काय भी कहा जाता है। सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में जंतु कोशिका में केंद्रक के पास एक घनी रंजित जलिकावत संरचना देखी। दोस्तों कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में जंतु कोशिका में केंद्रक के पास घनी रंजित जलिकावत संरचना देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाय कहा गया। तो दोस्तों याद रखना है, गोल्जी उपकरण का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने किया। कब किया? 1898 ईस्वी में किया। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं दोस्तों। गोल्जी उपकरण बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। गोल्जी उपकरण बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है।
यह एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं। दोस्तों फिगर में देखते हैं गोल्जी उपकरण कहाँ रहती है। दोस्तों फिगर में गोल्जी उपकरण यहाँ है, देखिए गोल्जी उपकरण ये है दोस्तों, ये वाला, इसे हम बड़ा से अच्छी तरह से समझते हैं। गोल्जी उपकरण यहाँ पर पाई जाती है केंद्रक के ऊपर में थोड़ी सी, ठीक है। उपकरण का बड़ा साइज देखिए दोस्तों, इस तरह ये होते हैं गोल्जी उपकरण। हमने अभी तुरंत बताया था दोस्तों, गोल्जी उपकरण बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। कुंड का मतलब होता है सिस्टर्नी और कुंड एक ही होता है दोस्तों। यानी कि इससे मिलकर बहुत सारी जब ये मिलती है तो किसका निर्माण होता है, गोल्जी उपकरण का निर्माण होता है। कुंड बहुत सारी कुंडों से मिलकर बनी होती है गोल्जी उपकरण दोस्तों, और जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। यह एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में उपस्थित होती है, व्यवस्थित होती है दोस्तों, ठीक है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जिकाएं में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। आपने अभी तुरंत देखा दोस्तों, गोल्जिकाएं में कुंडों की संख्या कुछ कोशिका में ज़्यादा होती है, कुछ कोशिका में कम होती है, ठीक है। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं। हमने अभी फिगर में बताया दोस्तों, जस्ट केंद्रक के ऊपर होता है, जिनमें निर्माणकारी सतह को शीश कहा जाता है, व परिपक्व सतह को ट्रांस कहा जाता है। तो जिनमें निर्माणकारी सतह व परिपक्व सतह होती है, यानी कि दोस्तों गोल्जिकाय में जो कुंड होते हैं उनमें निर्माणकारी सतह और परिपक्व सतह मौजूद होती है। यह शीश और ट्रांस सतह पूर्णतया अलग होता है लेकिन आपस में जुड़ा होता है। फिगर से समझते हैं दोस्तों। भी बताया दोस्तों, जो कुंड होते हैं यानी कि सिस्टर्नी होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है, लेकिन शीश और ट्रांस अलग है ना दोस्तों। देखिए ऊपर में जो शीश है वो अलग है, वो ट्रांस अलग है, लेकिन आपस में जुड़ा हुआ है ना दोस्तों। तो समझ में आ गई, गोल्जिकाय की संरचना पूरी तरह समझ चुके हैं आप। अब पढ़ते हैं गोल्जिकाय का कार्य के बारे में। गोल्जिकाय का कार्य पढ़ते हैं दोस्तों। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय या कोशिका के बाहर स्रवण करना है। गोल्जिकाय का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, वह द्रव को घेर कर, द्रव को चारों ओर से घेर लेती है ताकि द्रव कहीं और ना जाए। द्रव को चारों ओर से घेर कर उनके अंतरकोशिकी तक पहुंचाता है या फिर कोशिका के बाहर बहा देती है, ठीक है दोस्तों। गोल्जिकाय का यही कार्य है कि द्रव को कोशिका के बाहर बहा देना या फिर अंतरकोशिकी लक्ष्य तक पहुंचाना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। गोल्जिकाय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का प्रमुख स्थल है। गोल्जी उपकरण ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल है। यह लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है। गोल्जिकाय लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है दोस्तों। ये सब तीनों कार्य हैं गोल्जी उपकरण का, आपने पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्जिकाय का अंतःप्रदवी जलिका से निकटतम संबंध होता है। याद रखिएगा, गोल्जिकाय का अंतःप्रदवी जलिका से निकटतम संबंध होता है। कैसे? क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्जिकाय का अंतःप्रदवी जलिका से निकटतम संबंध होता है कैसे? तो पढ़ते हैं। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रवण करना होता है, जो कि मैंने पहले समझा दिया हूं दोस्तों। यही संवेशित द्रव, चारों ओर से घिरा हुआ द्रव अंतःप्रदवी जलिका से पुट्टिका के रूप में गोल्जिकाय के शीर्ष सिरे से यानी कि निर्माणकारी सतह से संगठित होकर परिपक्व सतह यानी कि ट्रांस की ओर गति करती। इससे स्पष्ट होता है कि गोल्जिकाय का अंतःप्रदवी जलिका से निकटतम संबंध होता है। तो समझ गए दोस्तों गोल्जिकाय पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है पढ़ते हैं दोस्तों। तो राइबोसोम पढ़ते हैं। खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। दोस्तों खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर
छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। फिगर से समझते हैं दोस्तों। राइबोसोम यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कण जो मौजूद हैं, हमने अभी तुरंत बताया दोस्तों कि खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका, खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका ये सभी हैं। हमने खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका पढ़ाया था तो बताया था कि तो खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका की बाहरी झिल्ली के सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं, देख रहे हैं इनके सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हैं, उसी को हम राइबोसोम कहते हैं। तो समझ गया दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। राइबोसोम को सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेड ने 1953 ईस्वी, यानी कि दोस्तों राइबोसोम का खोज जॉर्ज पैलेड ने किया था। कब किया था? 1953 ईस्वी में किया था। ठीक है। राइबोसोम सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। राइबोसोम प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। राइबोसोम स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। आपने अभी तुरंत देखा दोस्तों, बिखरे हुए हैं। और कुछ ऐसे भी राइबोसोम होते हैं जो गुच्छों में पाए जाते हैं, जिन्हें पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। दोस्तों अभी तुरंत हमने इधर वाली थोड़ी सी जो खुरदरी अंतःप्रदेवी जलिका थी, उनमें छोटे छोटे जो कण थे वो गुच्छों में थे, है ना दोस्तों। चलिए हम फिगर में देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ राइबोसोम जो हैं एकदम स्वतंत्र रूप से हैं, और कुछ जो हैं देखिए इन पर झिल्लियों में जो सटे हुए हैं गुच्छों के रूप में है। तो समझ गए दोस्तों, इन्हें पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। और कुछ स्वतंत्र भी होते हैं राइबोसोम। तो समझ गए दोस्तों, कुछ पॉलीसोम यानी कि पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। कुछ ऐसे राइबोसोम होते हैं जो गुच्छों में पाए जाते हैं, उन्हें पॉलीराइबोसोम कहा जाता है, याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम का क्या काम है पढ़ते हैं उनका। राइबोसोम का कार्य है दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी कि राइबोसोम ही प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है दोस्तों, इसका यही कार्य है, राइबोसोम का यही कार्य है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो समझ गए दोस्तों, राइबोसोम कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियोज में हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे लयनकाय भी कहा जाता है। राइबोसोम कंप्लीट हो गई दोस्तों, गोल्गी उपकरण भी कंप्लीट हो गई, और अंतःप्रदवी जलिका भी कंप्लीट हो गई। तो आज बस इतना है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लाइसोसोम पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको कुछ पूछना है तो तुरंत कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।